तो 6.3 में क्या है बेसिकली, 6.3 बेस करती है सम ऑफ ट्राइंगल यानी एंगल सम प्रॉपर्टी पर और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर, इन दोनों पर बेस करती है। तो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले थ्योरम से। थ्योरम 6.7, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये होगी ओनली थ्योरम, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल यानी इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। तो सब कुछ हमें खुद लिखना है। गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, इवन एक्स वाई भी गिवन नहीं है, वो हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू दिखाना है, प्रूव करना है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ दिखा सकते हैं, गिवन में भी चल जाएगा, गिवन में भी दिखा सकते हो, मैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू दिखा रही हूँ। कंस्ट्रक्शन में है एक्स वाई, ड्रॉ एक्स वाई विच इज पैरेलल टू बी सी, ड्रॉ एक्स वाई विच इज पैरेलल टू बी सी। अब इसका प्रूफ बहुत इजी है, इसका प्रूफ, इसको भी ना मैं एंगल 1 एंगल 2 से ही मेंशन करूंगी। देखो इसको ले रही हूं एंगल 1, ये हो गया बी, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं इसको, अगर ये पैरेलल है तो ये जेड फॉर्म कर रहा है, देखो जेड फॉर्म कर रहा है ना यहां से, अगर ये जेड फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो हमने की प्रीवियस वाली 6.2 में सीखा है। तो इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, अगर एक्स वाई बी सी के पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल है एंगल बी के, एंगल 1 इक्वल है एंगल बी के, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल सी के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो ये क्या बना रहा है, यहां पर स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, यहां पर देखो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट एंगल। एंगल 1 की जगह पर हम पुट कर देते हैं बी, 3 की जगह पे हम पुट कर देते हैं ए और 2 की जगह पे पुट कर देते हैं सी। आगे जो हमें चाहिए था एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमें लाना था। हैंड्स प्रूव्ड। बहुत इजी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली आती है। इसके बाद हमें करनी है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.8 है जो जिसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी ट्राइंगल की साइड प्रोड्यूस कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड। तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों एंगल का सम होगा, ये हमें प्रूव करना है। इन दोनों एंगल का सम जो है ये एक्सटीरियर एंगल होगा। सपोज करो यहाँ ये होता 30, ये होता 40, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 70, जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। ये वाली थ्योरम को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही स्टार्ट करना है, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी in which angle ACD is an exterior angle. प्रूव करना है एंगल ACD यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है
वो इक्वल है एंगल ए प्लस एंगल बी के। ये हमें प्रूफ करना है। अब मैं आती हूं इसके प्रूफ पर। क्या करूं मैं, कैसे करूं? इसके लिए मैं फिर से एंगल 1 एंगल 2 की हेल्प लूंगी। यानी इसको मैं लिख रही हूं एंगल 1, इसको लिख रही हूं एंगल 2। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी मैं लगाती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी प्रीवियस थ्योरम में सीखा है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गई मेरी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इस सी की जगह पे मैं लिख रही हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1। क्योंकि मैंने सी को एंगल 1 मेंशन किया है तो मैं यहाँ पर एंगल 1 लिख रही हूँ। दैट इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को माइनस किया। एंगल 1 से एंगल 1 कट हो गया, 180 से 180 कट हो गया। तो इस साइड तो मेरे पास रह गया ये, और इस वाली में मेरे पास रह गया ओनली एंगल 2। ठीक है, माइनस कैसे किया मैंने? जब दोनों इक्वेशंस को मैंने माइनस किया तो एंगल 1 से एंगल 1 कट हो गया, 180 से 180 कट हो गया। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मेरे पास बचा सिर्फ ये, और इस इक्वेशन में मेरे पास रिमेनिंग बचा ओनली 2। अब एंगल 2 क्या है? एंगल ए सी डी। तो बस ये लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस हो गया। नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल यानी पी क्यू टी और आर पी एस दे आर एक्सटीरियर एंगल, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी आर क्यू। ये हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करें हम फाइंड आउट करने के लिए? बहुत सिंपल है। या तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ले लो एंगल 1, हम ये वाली वैल्यू निकाल लें। यहाँ एंगल 2 ले लें तो भी हमारा इजीली हो सकता है कि हम एंगल 1 ले लें लीनियर पेयर से, और यहाँ एंगल 2 ले लें और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? यहाँ पर हम एंगल 1 तो निकाल लेते हैं, हमारे पास एंगल 1 आने के बाद इसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम ये निकाल लेंगे। यानी यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। मैं किससे कराती हूँ? मैं कराती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसको एंगल 2 ले रही हूँ। ये क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर। देखो स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, सेमी सर्कल बन रहा है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं नेम लिख के करती हूँ ये वाला क्वेश्चन। एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। आप ओनली एंगल डाल के भी कर सकते हो। ये है 110, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। क्लियर? अब सिमिलरली आप ये भी निकाल लो। सिमिलरली अब मैं सीधा डायरेक्टली लिख रही हूँ, मैं नेमिंग नहीं लिख रही हूँ। एंगल 2 प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज ऑल्सो लीनियर पेयर। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी डायग्राम में अगर आप क्वेश्चन में एंगल 1 एंगल 2 यूज कर रहे हो तो उसको डायग्राम में मेंशन करना जरूरी है। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये तो एंगल 1 2 से कर देते हैं बट डायग्राम में मेंशन ही नहीं है वेयर इज एंगल 1 एंड एंगल 2। तो डायग्राम में सबसे पहले मेंशन कीजिए, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, माइनस कर देंगे
45, तो आ जाएगा 45। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 45। अब मेरे पास 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो मैं लगा दूंगी एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 की वैल्यू है 70, 2 की वैल्यू है 45 और R हमें नहीं पता। ये बन गया 115। तो एंगल R की वैल्यू हो गई 180 माइनस 115, माइनस कर देंगे 65। दैट इज द आंसर। कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये ट्राइंगल गिवन है और यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन है। जैसे एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड गिवन है 54 डिग्री। फिर उसने बोला है इफ वाई ओ एंड जेड ओ, यानी वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल वाई एंड जेड, यानी बाइसेक्टर्स है। मैंने कल भी बताया था बाइसेक्टर्स का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल होना, इक्वली उसको बाइसेक्ट करना, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है, ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ये टोटल 54 है तो ये इसका हाफ है। सेम इसी तरह से ये जो निकलेगा, ये जितना ये है उतना ही ये है, उसका हाफ है। तो हम स्टार्ट कहां से करें क्वेश्चन को? सबसे पहले तो पहले देखते निकालना क्या है। एंगल ओ जेड वाई, यानी कि ये वाला एंगल निकालने को बोला है उसने, और निकालने को बोला है वाई ओ जेड, ये निकालना है। ये हमें सॉल्व करना है। तो क्या करें? सबसे पहले मैं एंगल Z निकालती हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल XYZ सबसे पहले हमें करना है एंगल सम प्रॉपर्टी वाला काम, यानी एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। करेक्ट? एंगल X 62 डिग्री, Y 54 और Z हमको नहीं पता। प्लस कर देंगे 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Z आ गया 180 माइनस 116, दोनों को माइनस कर देंगे 64 डिग्री। हमारे पास एंगल Z आ गया 64 डिग्री। अब क्या करें? अब हम एंगल बाइसेक्टर का यूज करेंगे। इफ ओ वाई एंड ओ जेड आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो ये वाला एंगल है, एंगल ओ वाई जेड हो जाएगा वाई का हाफ, यानी एंगल वाई का हाफ। एंगल वाई कितना दिया है? 54, 54 का हाफ, क्योंकि मैंने अभी बोला है ना कि वो उसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि वो बिल्कुल हाफ कर रहा है। कट कर देंगे, आ गया 27 डिग्री। इसी तरह से हम ये वाली साइड का निकालेंगे, एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई। अगर आपको नेम लिखने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप एंगल 1 एंगल 2 भी मेंशन कर सकते हो। तो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई 64/2, यानी 32 डिग्री। जेड का हाफ कर दिया 32 डिग्री। अब क्या करेंगे? अब तो इजीली है, ये हमारे पास निकल ही चुका है 32 डिग्री। तो हम ये छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, यानी फिर दोबारा एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इन ट्राइंगल ओ जेड वाई एंगल ओ प्लस वाई प्लस जेड। मैं यहाँ पर ये पूरे नाम क्यों नहीं लिख रही हूँ, ओ जेड वाई क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैं ट्राइंगल ऊपर मेंशन कर रही हूँ कि मैं यही वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, तो इसके अंदर इसलिए मैंने ओ जेड वाई ही लिख दिया है। एंगल ओ हमें नहीं पता है, वाई की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 27, यहाँ पर 32, इसके आगे यहाँ पे आ रही हूँ
180 माइनस 59 121 डिग्री। एंगल ओ मतलब क्या, एंगल YOZ आ गया 121 डिग्री। दैट इज द कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या गिवन है। यहां पर हमें गिवन है AB पैरेलल टू DE, दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाला एंगल A है 35, ये है 53। हमें फाइंड आउट करना है एंगल DCE। ये हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें? पैरेलल वाली प्रॉपर्टी बताओ कौन सी है, हम क्या पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। अगर AB पैरेलल टू DE है तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं पैरेलल में। ऑल्टरनेट देखो, ऑल्टरनेट बन रहा है ध्यान से, Z बन रहा है यहाँ पर, देखो Z बन रहा है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट बन रहा है। तो जो एंगल A होगा वही एंगल E होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 35 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मेरे को ये जो E है ये मिल गया 35 डिग्री। अब बहुत इजी है, अब गैस करो क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल DCE एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ मैं पूरा नेमिंग भी लिख सकती थी बट यहाँ पे मैंने ट्राइंगल मेंशन कर दिया, तो ऑब्वियसली जब ट्राइंगल ये है तो इसके इंटरनल एंगल ये ही होंगे। तो एंगल D की वैल्यू है 53, C हमें नहीं पता है, E की वैल्यू है 35, 538। तो एंगल C हो गया 180 माइनस 88, 92 डिग्री। एंगल C की वैल्यू हो गई 92 डिग्री। एंगल C मतलब फुल नेम इसका है एंगल DCE की वैल्यू है 92 डिग्री, दैट इज द आंसर। अभी आप आगे देखेंगे सम्स इजी होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपने, हमें गिवन दिया है कि लाइन PQ और RS इंटरसेक्ट करते हैं T पॉइंट पर। ये हमें 40 गिवन है, ये 95 गिवन है और ये 75 गिवन है। और हमें निकालना है एंगल SQT, यानी SQT ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 लिया, यहाँ पर बन तो Z रहा है, अगर हम चाहते तो ऑल्टरनेट से निकाल सकते थे, ये 95 तो ये 95, लेकिन पैरेलल तो है ही नहीं, ऑल्टरनेट कैसे बनेगा, पैरेलल चाहिए ना ऑल्टरनेट होने के लिए, तो वो तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले इस ट्राइंगल का एंगल 1 फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूं। इन ट्राइंगल PRT एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल P प्लस R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P है 95, R है 40, T हमें नहीं पता, T को मैं एंगल 1 मेंशन कर रही हूं, ये बन गया 135। तो एंगल 1 की वैल्यू हो गई 180 माइनस 135, दैट इज 45। 45 डिग्री आ गई एंगल 1 की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, जो एंगल 1 है वही एंगल 2 है, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बन रहा है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है और देन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। PQS एंगल T 180 डिग्री, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। एंगल T है एंगल 2, यानी जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं 45। Q हमें नहीं पता है, ये हमें पता है 75।
तो एंगल क्यू आ गया 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। यानी एंगल क्यू क्या है, एंगल टी क्यू एस। दैट इज द फाइनल आंसर। कंप्लीटेड। बहुत इजीली कर सकते हैं आप लोग इसको, बहुत इजीली। PQ is perpendicular to RS, यानी PQ is perpendicular to RS। RS के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये 28 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें हम x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यहां से करते हैं। तो अगर ये पैरेलल है, इफ PQ पैरेलल टू RS या RT, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये चीज ऑल्टरनेट बना रही है। RS ऑल्टरनेट बना रही है। ऑल्टरनेट बनाने का मतलब है कि ये बन जाएगा एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। PQR इक्वल हो जाएगा एंगल QRT के, जो कि है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी x प्लस 28 आ गया 65 के, ये 65 है, x प्लस 28, तो x की वैल्यू आ गई 65 माइनस 28, 37 डिग्री। हमारे पास x आ गया। इजी है ना, देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, अब बहुत इजी है। इन ट्राइंगल PQS, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P है 90, Q हमने x की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है। ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमारे पास ओनली x चाहिए हमें, तो x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, यहाँ पुट कर देंगे। S है y, डिग्री, तो y की वैल्यू हो गई 180 माइनस 127, यानी कि 53 डिग्री। दैट इज द फाइनल आंसर। हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। कंप्लीटेड। देखो इसके अंदर हमारा क्या करना है, ये इसके बाइसेक्टर है, तो यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसी तरह से ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी एंगल 1 इसको लेट कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है, और इसको मैं एंगल 2 लेट कर रही हूँ। और हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, इसका हाफ है। हमें इन दोनों को यूज करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगी एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी, यानी मैं ले रही हूं इन ट्राइंगल PQS, ये वाले ट्राइंगल में एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये है एक्सटीरियर एंगल 2, तो यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल T प्लस एंगल 1, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो भी हमने थ्योरम में की थी वो मैंने यहाँ अप्लाई किया है। दोबारा बता रही हूँ एक बार और, मैंने क्या किया है ध्यान से देखना। जैसे ये है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल कर दिया मैंने इसके और इसके सम के, यानी कि ये जो एंगल 2 है ये एंगल T प्लस एंगल 1 के सम के इक्वल है। ये मैंने अभी प्रूव किया है जैसे, ठीक है। ये तो मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर मैंने बनाई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ले रही हूँ ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में मुझे लगानी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिर से। तो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये भी हमारी सेम लग गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा हार्ड है बट ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर है, तो ये एंगल 2 है, दो एंगल 2 है तो मैंने ट्वाइस लिख दिया। ये आ गया एंगल P, और यहाँ पर दो एंगल 1 आ रहे थे तो मैंने इन दोनों से ट्वाइस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड बोथ साइड
बाय 2, मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 अपॉन 2, एंगल P अपॉन 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 अपॉन 2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचा एंगल 2 इज इक्वल टू ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। एंगल 2 से एंगल 2 कट हो गया, 1 से 1 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, जो हमें प्रूव करना था। देखो यही हमें प्रूव करना था, ये हम ले आए हैं। इसको आपको एक बार में नहीं आएगा, इसको 2-3 बार करिए, रिटर्न कीजिए, समझने के बाद तब जाकर ये क्वेश्चन आता है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरे तीनों वीडियोस समझ में आई होंगी, 6.1, 6.2, 6.3, जो कि कंप्लीट हो चुका है लाइन्स एंड एंगल। तीनों एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है, आप मेरी वीडियोस को रिपीट देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा।